हाय दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी हवेरियस स्वागत करता है। आज की इस वीडियो में स्टडी हवेरियस आपके लिए लेके आया है सी डी एस फर्स्ट 2019 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आज इसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। जितना बेटर होगा उतना हम को समझाने की कोशिश करेंगे। हमारा मेन मकसद है आप इसको एग्ज़ाम पैटर्न को देखो और इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए लेटेस्ट स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा था, पहले हम फिल इन द ब्लैंक से, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ वी डैश टू अगेन इज अ चॉइस वी मस्ट मेक वाइजली। ऑप्शन ए रिस्पॉन्ड होगा, या एब्जॉल्व होगा, या डिस्चार्ज होगा, या ओवरलुक होगा। तो रिस्पॉन्स का मतलब प्रतिक्रिया देना, एब्जॉल्व मतलब निरपराध ठहराना किसी को, डिस्चार्ज मतलब छोड़ना, ओवरलुक मतलब अनदेखा करना। तो यहाँ पे हाउ वी डैश टू अगेन इज अ चॉइस, तुम क्या करना, रिस्पॉन्स। ठीक है, चॉइस क्या करना, रिस्पॉन्स देंगे, किसी का प्रतिक्रिया देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन डैश फीवर रिस्क since it is used along with standard remedies often to lessen side effects and enhance feeling of well-being। इसका दो ऑप्शन, पहला है रिएक्ट्स, ऑप्शन बी रिलीज, या ऑप्शन सी इजेक्ट, या ऑप्शन डी कैरीज। रिएक्ट मतलब क्या होता है, परिवर्तन करना। ठीक है, पर किसी में परिवर्तन आ जाना। रिलीज मतलब मुक्त करना। इजेक्ट मतलब व्यक्ति या वस्तु को मतलब बाहर कर देना। कैरी मतलब किसी चीज़ को ले जाना। तो क्या मेडिसिन फीवर क्या कैरी करेगा, तो इसका आंसर क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, स्ट्रेस में डैश फर्टिलिटी इन मैन एंड वुमेन। क्या होगा, ऑप्शन ए एंगेज, ऑप्शन बी रिड्यूस, ऑप्शन सी इंजेक्ट, या ऑप्शन डी रिड्यूस। क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रिड्यूस। क्या रिड्यूस कर रहे हैं मतलब कम ही कर रहे हैं। इंजेक्ट मतलब जानते हो इंजेक्शन लगाना, और रिड्यूस मतलब तर्क लगाना। इंगेज मतलब कुछ काम देना। ठीक, किसी किसी काम में लगाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला नौ क्वेश्चन है, क्वेश्चन फोर्थ, द फुटबॉल मैच हैड टू बी डैश बिकॉज ऑफ द वेदर। ठीक है, यहाँ पे फ्रेजल ऑफ कौन सा लगेगा, कॉल्ड ऑन, या कॉल्ड ऑफ, या कॉल्ड आउट, या कॉल्ड ओवर। तो क्या यहाँ पे लगेगा, वेदर के लिए हमारा लगेगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कॉल्ड ऑफ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन है, नो बॉडी बिलीव्ड राम एट फर्स्ट बट ही डैश टू बी राइट। तो यहाँ पे डैश के स्थान में क्या आएगा, कम आउट, या कैरीड आउट, या वर्कड आउट, या टर्न आउट। क्या होगा इसका आंसर, टर्न आउट। क्या होगा, टर्न आउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ आर यू डैश इन योर न्यू जॉब, आर यू एंजॉइंग इट। इसमें कौन सा फेजल, कीपिंग ऑन, ऑप्शन ए कीपिंग ऑन है, ऑप्शन बी गोइंग ऑन है, ऑप्शन सी गेटिंग ऑन है, ऑप्शन डी कैरिंग ऑन है। क्या होगा, गेटिंग ऑन। क्या होगा, जॉब कैसे, गेटिंग ऑन कैसे है। ठीक है, कैसे चल रहा है जॉब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, वी लिव डैश आर टू आर ब्लॉक आवर अपार्टमेंट। ठीक है, टावर ब्लॉक जो है आवर अपार्टमेंट इज ऑन द 15th फ्लोर। क्या है इसका, ऑप्शन ए है एट, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी ओवर, ऑप्शन डी एबव। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इन। हम कैसे रहते हैं, अब देखिए, वी लिव इन अ टावर ब्लॉक। ठीक है, हम क्या टावर ब्लॉक के मतलब अंदर रहते हैं, अंदर के लिए इन, आवर अपार्टमेंट इन ऑन द 15th फ्लोर। ठीक है, जो हमारा टावर ब्लॉक है उसके हम 15वें महले में रहते हैं। ठीक है, इट यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब एंड देन यू डिसाइडेड नॉट टू, सो व्हाट। यहाँ पे क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक के स्थान पर क्या आएगा, पुट ऑफ यू, पुट टू पुट यू ऑफ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पुट यू आउट, ऑप्शन सी टर्न यू ऑफ, या ऑप्शन डी टर्न यू अवे। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए पुट यू ऑफ। क्या होगा, पुट यू ऑफ। ठीक है,
अब क्या मत रखते हैं, ठीक है। यू चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 9 हमारे लोग का है। डैश इन इट वाज रेनिंग ही वेंट आउट विदाउट अ रेन कोट। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए इवन, ऑप्शन बी सिंस, ऑप्शन सी अनलेस, ऑप्शन डी आल्दो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आल्दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई पार्क्ड माई कार इन अ नॉन पार्किंग जोन, ठीक है। आई पार्क्ड माई कार इन अ नो पार्किंग जोन बट आई डैश इट came up with या got away with या made off with या got on with। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आंसर बी got away with, ठीक है। got away मतलब पर उसमें हम नज़र रख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एंटोनिम्स, इसके साइन। चलिए पहला साइनोनिम्स है प्रोवोकेटिव। तो इसका क्या होगा साइनोनिम्स? प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव मतलब क्या होता है? भड़काऊ। क्या होता है? भड़काऊ। पहला हमारा ऑप्शन है डेक्स्ट्रस, इसका होता है दक्षता, किसी में दक्ष होना, ठीक है। क्या होता है? दक्षता। ऑप्शन बी इन्फ्लेमेटरी मतलब उत्तेजक या प्रज्वलनशील, प्रज्वलनकारी जिसे कहते हैं। या ऑप्शन सी वैलिएंट, जिसे कहते हैं साहसी निर्भीक। या ऑप्शन डी प्रूडेंट, मूल्यांकन या निर्णय करना। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इन्फ्लेमेटरी, उत्तेजक, भड़काऊ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है the differences include increase in a mean temperature and heavy precipitation in several region। तो प्रिसिपिटेशन मतलब क्या होता है? भारी वर्षा वगैरह, ठीक है, बर्फबारी वगैरह, बर्फबारी होना, क्या होना? बर्फबारी वगैरह होना को प्रिसिपिटेशन कहते हैं। ड्रॉप सूखा, ओएसिस मरुद्यान, ठीक है, तब सूखा मरुस्थल वगैरह। रेनफॉल बरसात, स्नोइंग बर्फबारी। तो प्रिसिपिटेशन मतलब क्या होता है? हैवी प्रेशर मतलब बारिश, ठीक है। तो रेनफॉल मतलब क्या होता है? बारिश। इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द पोर्टल विल हेल्प विक्टिम एंड कंप्लेंट्स टू एनोनिमस एनोनिमसली रिपोर्ट साइबर क्राइम। तो एनोनिमसली का सिनोनिम्स क्या होगा? एनोनिमसली मतलब क्या होता है? एनोनिमसली मतलब होता है छुपे तौर पे, मतलब छुपा, ठीक है, छुपे तौर पे। तब इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। इनकॉग्निटो, डायरेक्टली, अनफेलिंगली, इन सिटू। इनकॉग्निटो मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को छिपाना। डायरेक्टली मतलब क्या होता है? सीधे तौर पर। अनफैग्निटी मतलब है विश्वसनीय रूप से। तो इन सिटू मतलब क्या होता है? अपने मूल स्थान पर। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इसका सिनोनिम्स होगा ऑप्शन ए इनकॉग्निटो, ठीक है, जिसे होता है छिपे तौर पे। हमारे गूगल में एक इनकॉग्निटो करके एक साइट है, ठीक है, एक ऑप्शन है जिसपे हम कुछ भी सर्च करते हैं तो हमारा सर्च हिस्ट्री में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14वां। ही इज सफरिंग फ्रॉम अ टर्मिनल डिसीज, ठीक है। टर्मिनल मतलब क्या होता है? एक टर्मिनल मतलब होता है जो बस वगैरह होता है, और एक होता है टर्मिनल मतलब होता है लाइलाज बीमारी। क्या होता है? लाइलाज बीमारी, जिसका इलाज ना हो सके। इसका ऑप्शन क्या? ऑप्शन ए सब सबलनरी, ठीक है, क्या है? सबलनरी। ऑप्शन बी है टेरिफिक, बहुत बढ़िया या बहुत अच्छा, उत्कृष्ट से कहते हैं। ऑप्शन सी क्रॉनिक, जिसे पुरानी या दीर्घकालिक, कुछ क्रॉनिक पुरानी या दीर्घकालिक जो चली आ रही हो। ऑप्शन सी है इनक्योरेबल, जिसका जिसका होता है हिंदी में क्या होता है? लाइलाज। तो हमें क्या बताना है? इसका सिनोनिम्स बताएं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी लाइलाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमका सिनोनिम्स बताना है रिलेक्टेंट का। क्या? रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट मतलब क्या होता है? अनिच्छुक। क्या होता है? किसी चीज़ का अनिच्छुक होना, अनिच्छुक होना, ठीक है, क्या? अनिच्छुक। तो ऑप्शन ए है डिसइंक्लाइंड, जिसका होता है विघटित होना। तो विघटित मतलब अनिच्छुक होना। ईगर मतलब उत्सुक होना, क्या होना?
उत्सुक होना। फेरवेंट, फेरवेंट मतलब क्या होता है, जोशीला या उत्साही। तो सब इसके एंटेनिम्स हैं। अनरिपिटेंट मतलब क्या होता है, निरर्थक, उसका कोई अर्थ ही ना हो। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डी, डिसइंक्लाइन। क्या, डिसइंक्लाइन मतलब विघटित होना यानी अनिच्छुक होना। डिसइंक्लाइन, क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डिसइंक्लाइन। चलिए ऑप्शन नेक्स्ट देखते हैं। द अथॉरिटीज हैव रिप्रीमेंडेड द सबऑर्डिनेट ऑफिसर फॉर वायलेटिंग द प्रोटोकॉल। तो रिप्रीमेंडेड मतलब क्या होता है, फटकार लगाना, किसी पे गुस्सा करना, ठीक है। इसका ऑप्शन ए है हमारा एक्सटोल्ड, इसका मीनिंग होता है बाहर निकालना, बाहर निकालना या निकलना हुआ। ऑप्शन बी परपोर्टेड, आभास दिलाना, किसी चीज़ को, किसी चीज़ का आभास दिलाना, ठीक है। ऑप्शन सी एडमोनिस्ड, ठीक है, एडमोनिस्ट जिससे होता है चेतावनी देना या फटकार लगाना। ऑप्शन सी रिक्वायर्ड एन एपोलॉजी, क्षमा पत्र, क्षमा पत्र या माफ़ी नामा, ठीक है, किसी से क्षमा पत्र या माफ़ी नामा मांगना, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी एडमोनिस्ट। क्या होगा, एडमोनिस्ट, इसका मतलब क्या होता है, चेतावनी या फटकार लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। हमारा 17वां क्वेश्चन है, फॉर गांधी जी इंडियाज रिलीजियस एंड द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वाज एन एसेट्स नॉट ए लायबिलिटी। एसेट मतलब क्या होता है, संपत्ति वगैरह, ठीक है, क्या होता है, संपत्ति, माल वगैरह, ठीक है। इसका आप देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑब्लिगेशन मतलब वचनबद्धता होता है। एडवांटेज मतलब लाभ, ठीक है, लाभ, माल, तब संपत्ति से है। एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, विशेष, ठीक है, विशेषता या लक्षण, मतलब किसी एट्रीब्यूट होना। रेन फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, सुदृढ़ करना या अतिरिक्त सेना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी एडवांटेज। क्या होगा, एडवांटेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हिस्टेरिकल ही इज। तो इसका आंसर क्या है, इसका पहला ऑप्शन है, इसमें दिया है बर्सर्क या इनकॉन्सिस्टेंट या डुप्लीसिटस या इनसिंसियर। तो इसका आंसर क्या, देखिए बर्सर्क में क्या होता है, बर्सर्क में होता है अत्यंत उत्तेजित। हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल मतलब क्या होता है, अत्यंत, अत्यंत हास्यजनक या उत्तेजित। क्या, अत्यंत हास्यजनक या उत्तेजित। विसर्क माने भी क्या होता है, अत्यंत हास्यजनक या उत्तेजित, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, ऑप्शन ए विसर्क। बाकी हमारे ऑप्शन क्या है, इनको इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट मतलब क्या होता है, अनमोल, जैसे परिवर्तनीय, ठीक है, अनमेल, सॉरी अनमेल, परिवर्तनीय, जो परिवर्तन किया जाएगा। डुप्लीसिटियस मतलब क्या होता है, धोखेबाज। क्या, डुप्लीसिटी मतलब क्या होता है, धोखेबाज। इनसिंसियर मतलब क्या होता है, कपटी, क्या होता है, कपटी, पाखंडी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महेश इज मोस्टली प्रेजुडाइज्ड इन हिज पॉलिटिकल ओपिनियन, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए है ऑब्जेक्शनेबल, ठीक है, जैसे आपत्ति योग, जैसे, ठीक है, आपत्ति योग। प्रेडेटोरी मतलब क्या होता है, परजीवभक्षी, ठीक है, परजीवभक्षी मतलब जो कीट पतंगे ये सब खाते हैं। जॉन्डिसाइड मतलब क्या होते हैं, पीलियस होता है। और वो प्रेजुडाइज मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को नापसंद करना। और जॉन्डिसाइड मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ को नापसंद करना। इसके सिनोनिम्स क्या होगा, ऑप्शन सी। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। और इंटीमेट मतलब क्या होता है, घनिष्ठ, कोई चीज़ घनिष्ठ संबंध। तो हमारा ऑप्शन तो होगा नहीं, ऑप्शन सी हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन डी, डू नॉट इंडल्ग इन टोटोलॉजी। टोटोलॉजी मतलब क्या होता है, तनातनी, किसी में रोष होना, तनातनी होना। ऑप्शन ए है ट्रूथ टेलिंग, तो होगा नहीं। प्रोलिक्सिटी, विपुलता मतलब तनातनी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सिनोनिम्स होगा ऑप्शन बी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोलिजिटी। ऑप्शन सी के फॉर टेलिंग की मीनिंग क्या होता है, फॉर टेलिंग में तो होता है भविष्यवाणी करना। क्या है ना, कोई चीज़ पहले ही बता देना, उसको कहते हैं फॉर टेलिंग। और टेलीपैथिक कन्वर्सेशन मतलब क्या होता है,
किसी मानसिक स्तर पर बिना पढ़े लिखे मतलब कोई चीज़ इशारों में बात करना, उसे क्या कहते हैं? टेलीपैथिक कन्वर्सेशन। चलिए अब हम लोग देखते हैं एंटोनिम्स आ गए, ठीक है। एंटोनिम्स माने क्या है? हिज रिलीजियस व्यूज आर रेदर फैनेटिकल। फैनेटिकल मतलब क्या होता है? कट्टर, कहते हैं कट्टरपंथी। तो अब इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाइगॉटेड, ऑप्शन बी रैविड, ऑप्शन सी मॉडरेट, ऑप्शन डी मिलिटेंट। वाइगॉटेड माने भी क्या होता है? हठधर्मी कट्टरपंथी होता है। रैविड मतलब क्या? रबड़ी। ऑप्शन डी मॉडरेट मतलब क्या होता है? संतुलित विचारों वाला, ठीक है, एकदम अच्छा संतुलित विचारों वाला, भोला वाला, जो कट्टरपंथी इसमें ना हो। ऑप्शन डी क्या होता है? मिलिटेंट माने भी क्या? उग्रवादी प्रचंड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी एंटोनिम्स क्या होगा? ऑप्शन सी मॉडरेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसका अगला क्वेश्चन हमारा रिलीजियस फंडामेंट, रिलीजियस फंडा सॉरी हेरिटिक्स तुम्हारा क्या होता है? हेरिटिक्स, हेरिटिक्स क्या होता है? होता है इसका अधर्मी। इसकी मीनिंग क्या होती है? अधर्मी। और हमारा इसमें ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए है डिसेंटर। डिसेंटर मतलब क्या होता है? तो विरोधी से कहते हैं, क्या कहते हैं? विरोधी। ऑप्शन बिलीवर मतलब क्या? जो विश्वासी हो। ऑप्शन सी रेनिगेड मतलब क्या होता है? धर्म त्यागी। क्या होता है? धर्म त्याग। रेनिगेड सॉरी विद्रोही बागी। रेनिगेड मतलब क्या होता है? रेनिगेड माने होता है विद्रोही। क्या होता है? विद्रोही होता है, ठीक है, ये तो होगा नहीं। एपोस्टेट मतलब क्या होता है? धर्म त्यागी वाला। क्या होता है? धर्म त्यागी। तो ये तो होगा नहीं। तुम्हारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी बिलीवर, जो विश्वासी हो, ठीक है। हेरिटिक्स माने क्या होता है? अधर्मी, ठीक है, जो अविश्वासी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनर्ट, इनर्ट इनर्ट मतलब क्या होता है? अक्रिय से कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रिय, निष्क्रिय, स्थिर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लिवली। लिवली मतलब क्या होता है? चुस्ती या जिंदा दल, ठीक है, जिंदा दिल जिसे कहते हैं, जो निष्क्रिय ना हो। क्वाइसेंट मतलब क्या होता है? क्वाइसेंट मतलब क्या होता है? मौन, जो कहते हैं मौन, एकदम कीप साइलेंट। ऑप्शन डी डोरमेंट मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए निष्क्रिय। क्या होता है? कुछ समय के लिए मतलब निष्क्रिय। एपैथेटिक मतलब क्या होता है? उदासीन या अनिच्छुक। क्या होता है? उदासीन, अनिच्छुक। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए लाइवली से कहते हैं चुस्ती, जो अक्रिय हो, ठीक है, जो निष्क्रिय ना हो, जो एक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 24। मिसनथ्रोपी क्या? मिसनथ्रोपिक। मिसनथ्रोपिक मतलब क्या होना? मानव द्वेषी, ठीक है, मानव से नफरत करने वाला। तो एंटी सोशल मतलब क्या होता है? समाज विरोधी होता है। इसका तो सिनोनिम्स हो जाएगा। फिलोसफिक मतलब क्या होता है? जो दार्शनिक होते हैं, ठीक है, फिलोसफिक दार्शनिक। ऑप्शन सी एटोफिक। तो एटोफिक मतलब एस्टोफिक ही होता है। ऑप्शन डी फिलंटोपिक। फिलंटोपिक मतलब क्या? परोपकारी, ठीक है, तो परोपकारी। क्या होता है? परोपकारी, जो एक दूसरे से प्यार करें, इसका कहते हैं परोपकारी बहुत है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा डी परोपकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब क्या होता है? हार्दिक प्रबल, क्या जो एकदम प्रबल हो। सिंसर मतलब क्या होता है? सिंसर मतलब निश्चल, इसके अंदर कपट छल ना हो। एरुडाइट मतलब क्या होता है? विद्वतापूर्ण, विद्वान से कहते हैं। ऑप्शन सी इसको स्कॉलरली, स्कॉलरली मतलब क्या होता है? अध्ययनशील और काफ़ी विषय में जानकारी रखने वाले से कहते हैं अध्ययनशील और विषय विद्वान, ठीक है। और ऑप्शन सी हमारा क्या है? सुपरफेशियल। सुपरफेशियल मतलब क्या होता है? उदासीन या अल्पज्ञ, जिससे बहुत सारा ज्ञान हो। तो प्रोफाउंड मतलब प्रबल, जिसमें बहुत सारा ज्ञान, हार्दिक प्रबल हो। और प्रेफर सुपरफिशियल मतलब जो उदासीन हो, अल्प ज्ञान हो। तुम्हारा आंसर एंटोनिम बताया, तुम्हारा आंसर क्या है? आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिज हैंड राइटिंग इज रीडेबल। रीडेबल मतलब क्या होता है? जो पढ़ा जा सके, ठीक है, जिसे कहते हैं पठनीय। तो ऑप्शन हमारा ए है वेल रिटेन। इससे होता है वेल रिटेन मतलब अच्छा लिखा हुआ, तो उसे पढ़ ही सकते हैं, हमारा बताना है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ऑप्शन बी डेसिफरेबल मतलब क्या होता है? जिसे पढ़ा जा सके।
क्या होता है डिसिफरेबल, मतलब इसका भी क्या है सिनोनिम से। और इलिजिबल मतलब क्या होता है अपठनीय, जिसे पढ़ा ना जा सके। तो मुझे क्या बताना है, इसका एंटीनियस बताना है, तो इसका एंटीनियस क्या होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। कॉम्प्रेहेंसिबल मतलब कॉम्प्रेहेंसिबल मतलब क्या होता है समझने में जो सरल सुबोध हो, ठीक है, आसान हो। हमारा नेक्स्ट है क्या है, मोहन इज अ स्टीड फास्ट फ्रेंड। स्टीड फास्ट कहता है जो निष्ठावान वफादार हो, क्यों निष्ठावान। चलिए अब देखते हैं। कमिटेड मतलब क्या होता है, ये भी होता है संलग्न प्रतिबद्ध जो होता है निष्ठावान हो। अनवेवरिंग मतलब क्या होता है कुछ चीज़ अटिल या अविचल दृढ़ हो, ये भी निष्ठावान से ही है। ऑप्शन सी क्या होता है अनफाल्टरिंग, ये भी क्या होता है अडिग साहसी जो हो। तो अनरिलायबल मतलब क्या होता है जो अविश्वसनीय हो, क्या हो अविश्वसनीय हो, गैर भरोसेमंद हो। एंटोनिम्स बताना है तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राधा ऑफन गोज टेम्पेस्टस वाइल डिबेटिंग। टेम्पेस्टस मतलब क्या होता है, टेम्पेस्टस मतलब प्रचंड उग्र हो जाना, बात बात पर क्या हो जाना मतलब गुस्से हो जाना। तो अब इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए काल मतलब शांत चुप, वायलेंट मतलब भी गुस्सा ही होता है, फीस मतलब प्रचंड गुस्सा वही होता है, और वेहमेंट मतलब क्या होता है प्रचंड उग्र। इसका आंसर क्या है, इसका एंटोनिम्स बताना है, ये बाकी सारे क्या है इसके सिनोनिम्स हैं, तो हमको बताना एंटोनिम्स से, एंटोनिम्स क्या होता है इसका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वाइटल, क्या वाइटल, वाइटल मतलब क्या होता है बहुत ज़्यादा जिंदा दिल, ठीक है, बहुत ज़्यादा जिंदा दिल मतलब कौन है जो बहुत ज़्यादा दयालु जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा, ए हमारा ऑप्शन है ए मतलब क्रूशियल, क्रूशियल मतलब क्या होता है अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्णायक, ठीक है, जिंदा दिल भी होता है और महत्वपूर्ण भी होता है, ठीक है। इसका दो आंसर ऑप्शन दो मीनिंग होते हैं, और सारे भी होते हैं मुझे दो ही पता है। ऑप्शन ए क्रूशियल, ऑप्शन बी इन एसेंशियल जो अमहत्वपूर्ण हो, ठीक है, आवश्यक, एसेंशियल मतलब महत्वपूर्ण, इन एसेंशियल मतलब एसेंशियल मतलब होता है महत्वपूर्ण, और इन एसेंशियल मतलब होता है जो महत्वपूर्ण हो जो अनावश्यक हो। ऑप्शन सी क्या होता है इंडिस इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल मतलब क्या होता है अनिवार्य, बहुत ज़्यादा जो को आवश्यक हो। और फंडामेंटल मतलब क्या महत्वपूर्ण आवश्यक ही होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इन एसेंशियल जो महत्वपूर्ण, वाइटल मतलब महत्वपूर्ण भी होता है, एक होता है जिंदा दिल जिसे कहते हैं बहुत दयालु। ऑप्शन डी क्या है, हिज लेक्चर्स आर ऑफन वर्डी, वर्डी मतलब क्या होता है चिंताजनक जो हो, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा कंसाइज, क्या कंसाइज जो ससिंस, ठीक है। और बाकी देखिए गैरुलस मतलब क्या होता है बातूनी माचा जो बहुत ज़्यादा बात करता है। वोलुबल मतलब क्या होता है घुलनशील होता है। डिफ्यूज मतलब क्या होता है बिखराव वगैरह, ठीक है, डिफ्यूज करते हैं बम वगैरह डिफ्यूज करते हैं। चलिए अब हम याद करते हैं वर्ड ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस को एक ऑर्डर में करना। तब हम इसमें जो है ऑप्शन ऑप्शन आपको बता देंगे कौन कौन सा होगा, आप अपने मन से अपने दिल अपने दिमाग से खुद करिएगा और करने की कोशिश करिएगा, और देखिएगा इसके मीनिंग ऑर्डर में करके उसका सेंटेंस जो है हिंदी में निकाल के एनालिसिस करिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम आपको अगर आप ऐसा कराएंगे तो हमें वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर एस क्यू पी, क्या होगा ऑप्शन ए आर आर एस क्यू पी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एस क्यू आर पी, क्या होगा एस क्यू आर पी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33 का हमारा क्या हो जाएगा क्यू पी एस आर, क्या हो जाएगा क्यू पी एस आर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 34 का हमारा क्या हो जाएगा 34 होगा हमारा सी, क्या होगा सी एस क्यू आर पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35 का हमारा क्या होगा 35 हमारा क्या होगा ऑप्शन डी क्यू आर पी एस, क्या होगा क्यू
आर पी एस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36। 36 का हमारा क्या हो जाएगा, और ऑप्शन ए पी आर एस क्यू, क्या हो जाएगा पी आर एस क्यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37। 37 में क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी एस क्यू आर पी, क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी एस क्यू आर पी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट का हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हमारा होगा इसका आंसर ऑप्शन सी क्यू एस आर पी, क्या होगा क्यू एस आर पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पी एस आर क्यू, क्या होगा पी एस आर क्यू। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, लाइक का 40 क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी एस पी आर क्यू, क्या होगा एस पी आर क्यू होगा। अब हम लोग बात करें, चलिए दोस्तों हम आप नेक्स्ट हमारा है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, जो S1 S6 होते हैं, अब इसमें हम भी वही सिर्फ आंसर आपको बताएंगे, ऑप्शन बताएंगे, आप अपने मन से करिएगा, बेटर रहेगा। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी क्यू एस पी आर। ठीक है, क्या हो जाएगा क्यू एस पी आर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोगों का है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए एस सॉरी आर क्यू एस पी, क्या आर क्यू एस पी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्यू एस आर पी, क्या है क्यू एस आर पी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा क्या होगा 44 का हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, क्या होगा ऑप्शन बी पी आर क्यू एस, क्या होगा पी आर क्यू एस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगला अगला हमारा है, इसका हमारा ऑप्शन क्या होगा, आप लोग वीडियो जो है पॉज करके आराम से देख सकते हो। ठीक है, इसका हमारा आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी एस आर पी क्यू, क्या एस आर पी क्यू। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा है 46 का, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पी क्यू आर एस। ठीक है, क्या पी क्यू आर एस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पैसे थोड़ा लंबा है तो डिस्प्ले में क्वेश्चन आंसर एक साथ नहीं आ सकते, तो क्वेश्चन को आप पॉज करके देख सकते हो। 47 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पी आर एस क्यू, क्या पी आर एस क्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको देखते हैं, तो इसका हमारा आंसर होगा, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए एस आर क्यू पी, क्या एस आर क्यू पी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग का नेक्स्ट है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्या होगा ऑप्शन डी क्यू एस पी आर, क्या होगा क्यू एस पी आर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप क्वेश्चन आप वो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, उसके बाद आप तब आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी क्यू पी एस आर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्रहेंशन की। ठीक है, क्या पैसेज, पैसेज देखिए डिस्प्ले पे आया है, आप आराम से इसको पढ़िएगा वीडियो पॉज करके, तब आंसर देने की कोशिश करिएगा। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, क्या होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी द टेक्स्ट इंडियन टेक्सटाइल वाज लाइट एंड कॉटन। चलिए अब लोग हम नेक्स्ट भी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो इसका आंसर क्या होगा, दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू द लेबी हैवी ड्यूटीज ऑन इम्पोर्ट ऑफ इंडियाज क्लोथ। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, द लिटरेरी सोर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 55। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। चलिए अब नेक्स्ट पैसेज 2 की बात करते हैं। तो डिस्प्ले पे पूरा पैसेज है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। चलिए अब इसका आंसर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट मोगवे। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, मिस्टर मोगवे इज सपोर्टेड बाई, तो जनरेशन, इसका आंसर होगा जनरेशन 40। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर मोगावेज पॉलिटिकल वीकनेस बिकम अपैरेंट व्हेन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ही डिसमिस्ड मिस्टर गागवा। ठीक है, गागवा। तो इसका हम पहले से एनालिसिस कर चुके हैं, इसका आंसर लिख चुके हैं, तभी आपको ये आंसर बता रहे हैं। ठीक है, जहाँ तक होगा हम आपको ए टू करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, दे डिड नॉट वांट अ मोगावे डायनेस्टी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिकम कप वर्ड लीड टू द इंटरनेशनल सेंसर एंड सैंक्शंस। चलिए 65 की बात करते हैं। आप लोग आराम से इसको पढ़िए, वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वाई शुड दोज हु ओवरईट refrain फ्रॉम डूइंग सो। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, बिकॉज ओवर ईटिंग इज अ बैड फॉर हेल्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हम ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एनालिसिस करेंगे तो ये वीडियो 3-4 घंटे की बन जाएगी। ठीक है, आपको आंसर, क्वेश्चन और आंसर मिला है, आप खुद पढ़िएगा, खुद एनालिसिस करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हवेरियर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, और इस फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी फैमिली बनाने की कोशिश करिएगा, सपोर्ट करिएगा। स्टडी हवेरियस आपका अपना ही एक परिवार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा द ओवर ईटिंग इज मोर प्रिवेलेंट एमंग द रिच। ठीक है, लोग ज़्यादा नहीं खाते अमीर लोग वगैरह। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द राइटर इज आस्किंग द रीडर्स, क्या इसका आंसर होगा, ए, टू स्किप द हैवी डिनर एंड टेक लाइट इवनिंग मील इंस्टीड। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर हैविंग इवनिंग मील। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन बी, 3 तो 4 आवर्स बिफोर स्लीपिंग, 3-4 घंटे पहले जो है, सोने से पहले आप रात का खाना खा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज पीपल ओवर इट, क्यों खाते। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिकॉज दे कैन अफोर्ड टू, क्या अफोर्ड टू। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारा आ गया नेक्स्ट पैसेज 4। ठीक है, अब इसको आप लोग अच्छे से पॉज करके वीडियो पढ़िएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉलो देयर ओन रिलीजियंस एंड रिस्पेक्ट अदर रिलीजियंस।
अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, द प्लेटफॉर्म फाउंडर डिस्कशन अबाउट द एवरी रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। आप लोग पैसे अच्छे से पढ़िएगा तभी जो है क्वेश्चन आंसर इसके समझ में आएंगे, ठीक है, उतने टफ नहीं होते हैं। अब हम लोग क्या स्पॉटिंग एरर्स की, चलिए अब देखते हैं। तो इसका पहले क्या होगा, 71 का ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पे एफ यू आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या ये अप्राइज्ड के साथ ये विथ नहीं आएगा, ठीक है, विथ और अप्रोच, ये हमारा ऑप्शन ए इसका गलत है। और इसमें देखते हैं ऑप्शन, इसमें इसमें हमारा यहाँ पे टू नहीं आएगा, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्शन फोर, ये मिट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर क्या है, फोर्थ का ऑप्शन 75 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी इसका है। क्या है इसका ऑप्शन आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो इसका हमारा आंसर क्या है, इसका हमारा आंसर ऑप्शन ए, हार्डली बोन, ठीक है, यहाँ पे एक बार होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन बी, ठीक है, यहाँ पे रिमेंबर, ये हमारा गलत है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये फॉर्म, ठीक है, इसकी फॉर्म में गलत है, रिमेंबर में ये होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका क्या होगा, ये हमारा पॉपुलस, ठीक है, यहाँ पे रॉन्ग, ऑप्शन सी इसका है। इसमें क्या 100 ऑफ सस्पेक्शन में रॉन्ग है, 79। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ ऑप्शन सी इसका रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका ऑप्शन है सिंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो इसमें नो एरर, कोई एरर नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन सी, इच और एवरी, ये सब के साथ हमारा सिंगुलर वर्ब, एक्चुअली वर्ब आता है, यहाँ पे ये आर नहीं इज होगा। 85 क्वेश्चन में फ्यू, ठीक है, यहाँ फ्यू नहीं आप ही होगा। फ्यू मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है, कुछ भी नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो इसमें इसमें कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, इसमें कोई एरर नहीं, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। तो 87 का इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फाउंडेशनल, यहाँ पे एरर है। तो 88 का क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पे आर नहीं, आर नहीं जाएगा, कि पेरेंट्स एक हैं, ठीक है, पेरेंट्स ऑफ LGBT कम्युनिटी मेंबर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा 89 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट देखते हैं 90, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे डिकेड इज अपोज में गलत है, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्लोज कंप्रेंशन आ गया हम लोगों का। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें ऑप्शन ए होगा, अपॉन होगा, ठीक है, इट्स सेल्फ अपॉन यहाँ पे यूज होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा पेनफुल, ठीक है, बाकी सब डिलाइटफुल, प्लीजर, ये सब क्या होता है, आनंदमयी होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, पेनफुल होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्राइम।
इसका आंसर देखते हैं 95 में क्या आएगा, तो इसमें आएगा बोथ, क्या आएगा बोथ। 96 की बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हेल्ड। तो 97 की बात करें, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए क्वेश्चंस। ठीक है, क्या करेंगे, क्वेश्चंस आर फीलिंग्स, यहाँ पे क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 98। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अटेम्प्ट, कितने अटेम्प्ट, कितनी बार। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कंसीडर्ड, क्या होगा कंसीडर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका आंसर क्या होगा, 100 वाले क्वेश्चन में इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी स्टैंड पॉइंट। चलिए क्लोज टेस्ट, क्लोज कंप्रेंशन सेकेंड देखते हैं। ठीक है, तो इसमें 101 में क्या आएगा, 101 में आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में क्या होता है, सजीवों का विकास। ठीक है, क्या होता है, सजीवों का विकास। चलिए देखते हैं डिवोल्यूशन मतलब क्या होता है, विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण। और रिवोल्यूशन मतलब क्रांति होता है, इन्वोल्यूशन में क्या होता है, जटिलता। चलिए नेक्स्ट होता है 102 में, 102 में हमारा क्या इसका आंसर आएगा, तो आएगा लेबोरेटरी। ठीक है, क्या लेबोरेटरी, क्या माइक्रोस्कोप का बनी लेबोरेटरी में, क्या लेबोरेटरी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 130 का, 103 क्या होगा, सिंथेसाइज, क्या होगा सिंथेसाइज। इसकी मीनिंग क्या होती है, किसी को कृत्रिम रूप से तैयार करना। ठीक है, और इनहिबिट मतलब क्या होता है, अवरोध होता है। हैमर मतलब क्या होता है, अवरुद्ध होता है। होल्ड बैक मतलब किसी चीज़ को रोकना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 104 को देखते हैं तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, तो जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चर, ऑप्शन सी। ठीक है, किसी को उत्पाद करना। कॉन्स्टिट्यूट मतलब क्या, किसी कानून। ठीक है, अंश, किसी का अंश होना। कॉन्स्टिट्यूट मतलब किसी का अंश। सिंक मतलब डूबना। ठीक है, और रिजोल्व मतलब क्या होता है, किसी को हल निकालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या आएगा, 105 में क्या आएगा, तो इसमें आएगा हमारा कॉम्बैट। क्या आएगा, इसका आंसर होगा कॉम्बैट, ऑप्शन ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम लोग इडियम एंड फ्रेजेस देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा है ए मैच मेड इन हेवन। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए मैरिज दैट इज लाइक टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। हमारा ऑप्शन 107 क्या होगा, ए कल्चर वल्चर। तो इसका क्या होगा, समवन, ऑप्शन है समवन हु इज वेरी कीप टू एक्सपीरियंस इन आर्ट लिटरेचर में। 108 का क्या होगा, अदैथ वलो। तो इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एन एक्शन अथवा इवेंट विच, ठीक है, केज समथिंग टू इनटू फेल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 109। इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा द जेविल इन द क्राउन। इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी। क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। ठीक है, किसी ग्रुप पे कोई चीज़ बहुत क्या हो, प्रीशियस हो, बहुमूल्य हो। जेवल इन द क्राउन मतलब क्या, ताज में जो है, जो हीरो है नग नहीं होता, उसका मतलब क्या होता है, इसका आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, टू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। ठीक है, अंधविश्वास में पड़े ही रहना। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी टू बी हैप्पी बिकॉज यू विल नॉट एक्सेप्ट हाउ बैड अ सिचुएशन रियली। आप एक्सेप्ट नहीं करना, अच्छा है बुरा है जैसा है चलने दो। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और
आ रोटन एप्पल, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? वन बैड पर्सन इन अ ग्रुप ऑफ गुड पीपल, ठीक है, अच्छे लोगों में क्या क्या होता है? एक बुरा लोग हो जाना। तो ये क्या कहेंगे उसका? ईडियम फ्रेजेस होगा ए रोटन एप्पल। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। टू वॉट विथ यू योर फीट, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? टू शो दैट यू डू नॉट सपोर्ट समथिंग। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 113, तो क्या होगा इसका? वर्बल डायरिया, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर टू टॉक टू मच, क्या? टू टॉक टू मच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू सेल क्लोज टू द विंड, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टू डू समथिंग डेट इज डेंजरस, कुछ करना जो बहुत क्या खतरनाक हो। अगला क्या हमारा? अ डबल इंटेंडरे, क्या? अ डबल इंटेंडरे मतलब क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अ वर्ड विच हैज टू मीनिंग, इसकी दो अलग अलग अर्थ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा 117, कुक द बुक्स, क्या? कुक द बुक्स, इसका मीनिंग क्या होता है? टू रिकॉर्ड फॉल्स इंफॉर्मेशन इन द अकाउंट्स ऑफ द एन ऑर्गेनाइजेशन, इसका आंसर क्या? ऑप्शन ए। अगला हमारा क्वेश्चन है चेंज योर ट्यून, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्या होगा इसका आंसर? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, टू चेंज योर ओपिनियन कम्प्लीटली बिकॉज इट इज विल ब्रिंग यू एन एडवांटेज, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा 119, ब्लू ब्लड, तो फेमस है इडियम फ्रेजेस, सबको पता होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा डी, टू बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ द हाईएस्ट सोशल क्लास, ठीक, कुलीन परिवार से कहते हैं, बहुत हाई पर्सनालिटी, धनी परिवार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन हमारा है एक 120, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, कब कट द क्रैप, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एन एन इम्पोलाइट वे ऑफ टेलिंग समवन टू स्टॉप सेइंग थिंग्स दैट आर नॉट। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। सेशन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर से सिर्फ एंट्रोड्यूस अवेयर करवाना चाहते थे। अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हब वैरियर के साथ बने रहिए, अपने फैमिली को बड़ी से बड़ी फैमिली बनाने के सपोर्ट कीजिए। जो भी इसमें गलती, जो भी इसमें करेक्शन की जो भी कोई ज़रूरत रिक्वायरमेंट हो, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको फुल एनालिसिस के साथ बनाना चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए। हम इसको अलग अलग पार्ट में फुल एनालिसिस के साथ वीडियो बनाएंगे। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने यूट्यूब चैनल स्टे हवरी के साथ बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे से प्यार और स्नेह बनाए रखिए। बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।